मैं प्रेम सागर सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग एवरेज कर रहे हैं और एवरेज में हमने पिछला क्लास किया था रेशियो ऑफ टर्म्स। अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म करने वाले हैं। तो देखिएगा जैसा कि आप थंबनेल में भी देखे होंगे वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म्स। तो देखिएगा ये टाइप मेरा बनता है कैसे, नाम रखा गया कैसा, वह भी आपको पता लग जाएगा कि वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म यानी प्रश्न नंबर कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। तो देखिएगा मिसिंग टर्म मतलब क्या, इसमें देखिएगा कोई औसत दिया रहेगा, उसमें कोई मेरा क्या रहेगा, मिस रहेगा और उसी को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिएगा बिल्कुल ये शेष ग्रुप पर है, कोई भी गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है ना कि 20 संख्याओं का औसत, प्रश्न में देखिएगा कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 12 है। 20 संख्या यहाँ ठीक है, देख पा रहे हैं, ठीक है। 20 संख्याओं का औसत 12 है। अब इसमें से देखिएगा, इसमें से पहली जो 12 संख्या है इसका जो मेरा औसत दिया गया है वो 11 दिया गया है और अगला जो मेरा 7 है यानी अगली 7 संख्याओं का औसत जो मेरा दिया गया है वो 10 दिया गया है। अब प्रश्न में देखिए पूछ रहा अंतिम संख्या क्या है, तो आप ध्यान से देख पाएंगे बहुत ही आसान है, मिसिंग नंबर है। देखिए कैसे मिसिंग है, तो देखिएगा यहाँ देखिएगा 12 और 7 जोड़ रहे हैं तो 19 हो रहा है या ना। यहाँ पर मेरा कितना है, 20 है, मतलब इधर भी जोड़ने पर, इधर भी पूरा जोड़ने पर यहाँ 20 होना चाहिए था। एक नंबर मेरा मिस हो रहा है, तो एक नंबर के बारे में आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब देखिएगा जोड़िएगा तो पूरा इधर भी 20 होगा, इधर भी 20 है, तो देखिएगा टोटल 20 संख्या था। तब पहले 12 संख्या का औसत दिया गया है, उसका अगला 7 का औसत दिया गया है, तब 12 7 कितना हो गया, 19, यानी 20वां संख्या हमें बच गया। 1 मिनट जरा ठहरिएगा। हेलो, चलिए ठीक। तो देखिएगा ये जो बच गया मेरा 12 7 19 यानी 20वां संख्या बच गया। इसी का ये बताना है कि 20वां नंबर क्या है, या तो 20वीं का औसत क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिएगा हमने बोला कि जब कभी भी ऐसा प्रश्न दिखे तो आप आराम से शेष ग्रुप में आपको याद रखना है कि पूरे पर खड़ा हो जाना है। किस पर, पूरे पर खड़ा होना है। हम बोले हैं कि शेष ग्रुप में बोलते हैं जा रहा है, तब बोलेंगे कि जा रहा है। अब बताइएगा सर, अगर जा रहा है आपके कक्षा से, अगर जाने वाला व्यक्ति मिठाई का पैकेट ज़्यादा लेकर जाएगा तो आपको घाटा लगेगा। अगर जाने वाला व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा यानी कम लेके जाएगा तो आपको फायदा होगा। तो देखिएगा शेष ग्रुप है, बोलेंगे जा रहा है। अगर जाने वाला में कम लेके जा रहा है तो शेष के लिए हमें क्या होगा, फायदा होगा, इसलिए प्लस। अब बताइए कितना कम लेके जा रहा है, 1 कम लेके जा रहा है। ऐसा 12 व्यक्ति जा रहा है तब 12 इकाई 12। उसी तरह के फिर बोलेंगे कि जा रहा है, जाने वाला व्यक्ति बताइएगा कितना ज़्यादा लेकर के जा रहा है, नहीं सॉरी कम लेके जा रहा है। कम लेके जा रहा है तब फायदा होगा। कितना कम, तो इससे 2 कम, ऐसा कई व्यक्ति 7 व्यक्ति, तो 7 दूनी 14 फायदा होगा। अब बटा के लिए जो प्रश्न पूछे तब पूछ रहा 20वीं संख्या यानी 1 नंबर के लिए, तो यहाँ आप जोड़ लीजिए सर, तब 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 कितना हो गया, 38। यानी आपका जो उत्तर होगा सर वो क्या होगा, 38 होगा, यानी 38 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज देखिएगा हम इसी पर प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा 2। प्रश्न देखिएगा 2 कह रहा है ना सर कि 30 संख्याओं का जो औसत दिया गया है,
आप देख पाएंगे कह रहा है 30 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो देखिएगा 12 दिया गया है। अब देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि उनमें से यानी इसी में से 30 में से शुरू 20 संख्याओं का औसत 11 दिया गया है और अगला जो 9 संख्या है इसका जो औसत दिया गया है वो 10 दिया गया है। तो ये तो सेम जोरोक्स कर दिया पहले वाला, हाँ या ना, खाली बस अंतर कर दिया, वहाँ 20 था यहाँ 30 था। अब यहाँ देखिएगा प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है सर, करा अंतिम संख्या क्या होगा। टोटल 30 नंबर है, 30 में से शुरू का 20 ले लिया और अगला 9 ले लिए, यानी टोटल हमने 29 ले लिया। तो लास्ट जो बचा मेरा 1 नंबर, इसका औसत आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसका औसत आपसे पूछ रहा है, हाँ या ना। आप देखिएगा जोड़िएगा, यही मिस था, यही मिसिंग नंबर पूछ रहा है, 20 9 29 और 31। अब देखिएगा प्रश्न में कुछ बचा है नहीं, हम बोले 12 पर खड़ा हो जाइए, यहीं पर खड़ा हो जाइए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। 12 पर खड़ा होइए, बोलिए जा रहा है। जाने वाला व्यक्ति कम लेके जाएगा तो आपको फायदा होगा। कितना कम लेके जा रहा है, 1 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 20 व्यक्ति, तो 20 से कहाँ 20। अगला को बोलेंगे जा रहा है, जाने वाला इससे कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। कितना कम, 2 कम, ऐसा ऐसा 9 व्यक्ति, तो 9 दूनी 18 का फायदा होगा बटा 1 के लिए। अब जोड़ लीजिए तो मेरा कितना होगा, 2 रुपया 20 40 और 10 कितना हो जाएगा सर, 50। यानी आपका जो उत्तर होना चाहिए वो मेरे अनुसार 50 होना चाहिए। अब आप कैलकुलेशन चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 आइए। 3 नंबर में कह रहा है ना सर कि 9 संख्याओं का औसत 30 से दिया गया। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 30 दिया गया। अब इसमें से 5 संख्याओं, पहली 5 संख्याओं का जो औसत दिया गया है वो मेरा 25 दिया गया है। अब कह रहा अंतिम 3 संख्या का जो औसत दिया गया है वो मेरा कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। अब प्रश्न में कह रहा छठे नंबर का क्या है, तो देखिएगा सर 9 संख्या मेरा टोटल था, जिसमें से शुरू 5 दिया गया है और अंतिम से 3 दिया गया है। तो 5 3 मेरा कितना हो गया सर, 8 हो गया। यानी 1 नंबर मेरा मिस हो रहा है, यही नंबर आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा शुरू से 5 लिया और अंतिम से 3 लिए, तो 9 8 7, हाँ यानी शुरू से लिए तब 5, यानी छठा ही बच रहा है, इसी का आपके बारे में पूछ रहा है। कुछ नहीं, हम 30 पर खड़ा होंगे, पूरे पर खड़ा होंगे। शेष ग्रुप है क्योंकि बाट के देखिएगा ये मेन लाइन है, बाउंड्री के उस साइड बाट कहीं पर भी लग जाए तो शेष ग्रुप है। अब बोलेंगे जा रहा, जाने वाला इससे कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा। कितना का फायदा होगा, तब पूरे 5 कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 5 व्यक्ति जा रहा है तब पूरे 25 का फायदा होगा। पुनः बोलेंगे जा रहा, जाने वाला इससे ज़्यादा लेके जा रहा है, इस वजह से घाटा होगा। इससे 5 ज़्यादा लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 3 व्यक्ति था, 5 थी या 15। अब बटा कै के लिए जो प्रश्न में डिमांड करे यानी 1 के लिए। अब देखिएगा 25 रुपया में से अगर हम 15 रुपया घटा ले तो 10 रुपया प्लस में बचेगा और 30 रुपया इधर, यानी आपका फाइनल उत्तर जो होगा सर लगभग कितना होगा, लगभग क्या आपका 40 ही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कह रहा है सर, 4 नंबर ये कह रहा है, 4 नंबर में कह रहा है ना, ये कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 50 दिया गया है। 9 संख्याओं का औसत 50 दिया गया है। अब कह रहा है पहली 5 संख्या, इसमें से पहली 5 संख्या का जो औसत दिया गया है
वो मेरा 54 दिया गया है। फिर कह रहा अंतिम 3 संख्या का जो औसत दिया गया है वो 52 दिया गया है। अब प्रश्न में पूछ रहा बताइए छठा का औसत क्या होगा। तो छठा के मतलब ओनली 1% सर, यानी देखिएगा अब यहाँ यही मिस हो रहा था, यही मिसिंग वैल्यू है। 5 3 8 1 9 हो गया ना, ऐसे 5 3 8 रहता है, यहाँ जोड़ करके 9 होना चाहिए। देखिएगा शेष ग्रुप है 50 पर खड़ा हो जाएंगे। अब 50 पर खड़ा होंगे, बोलेंगे जा रहा है, जाने वाला व्यक्ति ज़्यादा लेके चल गया, इस वजह से घाटा लगेगा। 4 ज़्यादा लेके चल गया, ऐसा व्यक्ति 5 व्यक्ति हैं, 4 ज़्यादा लेकर गया, ऐसा 5 व्यक्ति है, तब पूरा घाटा लगा 5 व्यक्ति के लिए, 5 के 20। बोलेंगे जा रहा है, जाने वाला 2 ज़्यादा लेके चल गया, इस वजह से घाटा लगेगा। ज़्यादा रुपया लेके भाग गया, घाटा लगेगा। 2 रुपया ज़्यादा लेके गया, ऐसा 3 व्यक्ति गया, तो 3 दूनी 6, अब बटा के लिए 1 के लिए। आप देखिएगा सर -20 और -6 अगर घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा -26। अब 50 में से 26 जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि 14 आना चाहिए, 14 कि 24 आना चाहिए। हम ढेर पढ़ लिए लगता है, 24 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। पाँच नंबर में कह रहा है ना सर कि एक कक्षा में 15 छात्र हैं, एक कक्षा में 15 छात्र हैं। अब 15 छात्र का जो औसत दिया गया है वो 15 वर्ष दिया गया। अब आगे देखिएगा करा इसमें से 5 छात्र का औसत आयु जो है वो मेरा 14 वर्ष है, और अन्य जो 9 व्यक्ति है उसका औसत आयु मेरा 16 वर्ष है। प्रश्न में कह रहा है बताइए 15वीं छात्र का उम्र क्या है। 15वीं मतलब ओनली 1%, उसका औसत आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिएगा 9 1 10 5 15 हो गया, यही मेरा मिस हो रहा था और यही हमसे पूछ रहा है। हम बोले कि 15 पर खड़ा होइए, यानी पूरे पर खड़ा होइए। अब बोलिए जा रहा है, जाने वाला इससे कम लेके जा रहा था, आपको फायदा होगा। पूरे 1 रुपया का फायदा हो रहा है, ऐसा 5 व्यक्ति के लिए, तब 5 इकाई 5। बोलेंगे जा रहा, जाने वाला अभी ज़्यादा लेके चल गया था, घाटा लगेगा। 1 रुपया ज़्यादा लेके गया, ऐसा पूरे 9 व्यक्ति गया था, पूरे 9 रुपया का घाटा लगा। अब बटा का रुपया 1 रुपया, नहीं सॉरी, बटा का के लिए जो प्रश्न में पूछे यानी 1 के लिए। अब देखिएगा सर 5 रुपया में से 9 रुपया घटाएंगे तो -4 रुपया आएगा। अब 15 में से -4 रुपया घटाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि 11 रुपया आएगा। 11 साल यहाँ होगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 6। नंबर में कह रहा है ना सर कि एक परीक्षा में 22 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है सर कि 22 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त औसत अंक मेरा कितना है, 45 है। अब आगे प्रश्न लिखा है कि इसमें से पहले जो 10 उम्मीदवार है इसका औसत जो मेरा है सर वो 55 है। अब आगे लिखा है अंतिम में से टोटल कितना है, हाँ अंतिम से तो लिखवे नहीं किया है, 11 हाँ अंतिम से 11 कैंडिडेट का जो औसत है वो मेरा क्या है, 40 है। अब प्रश्न में देखिए पूछ रहा है कि 11वां उम्मीदवार क्या होगा। तो 11वां उम्मीदवार के मतलब ओनली 1%, यानी 11वां
इसका औसत पूछ रहा है। 1 रुपया इसको दे देंगे तो 11 देखिए 22 हो रहा, यही मिस कर रहा था, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो हमने देखिएगा सर, हमने बोला 45 पर खड़ा होइए, अब बोलिए जा रहा है, जाने वाला ये ललमोहना ज़्यादा लेके चल गया, इस वजह से घाटा होगा। एरा से कितना ज़्यादा लेके गया तो 10 रुपया ज़्यादा लेके चल गया, ऐसा 10 व्यक्ति, तो 10 दहे के 100 ज़्यादा लेके चल गया। बोलेंगे जा रहा और कम लेके गया तो फायदा होगा। एरा से 5 रुपया कम लेके गया और ऐसा कई व्यक्ति गया तो 11 बचे के 55 रुपया का फायदा हुआ। अब बटा कई के लिए जो प्रश्न में पूछे 1 के लिए। अब बताइएगा सर, यहाँ पर हम बोले माइनस में 45 है और प्लस में 55 है। अगर हम -100 रुपया में से घटाए, एरा में 0 दे रहा है, बड़ा गड़बड़ कंडीशन है। ऑप्शन देखते हैं, है लड्डू की, हम सोचे लड्डू नए हैं। तो देखिएगा यहाँ -45 घट करके आ जाएगा +45, यानी कि 11 अंतिम संख्या जो मेरा है, नहीं सॉरी 11वां संख्या जो है वो मेरा क्या है, लड्डू है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सर कि 20 वस्तुओं का औसत 55 है। प्रश्न में कह रहा है कि 20 वस्तुओं का जो औसत है वह मेरा 55 है। अब आगे लिखा है कि 2 वस्तु, इसमें से 2 वस्तु जो दिया गया है वो एक मेरा 45 है और एक मेरा क्या है 30 है। अब प्रश्न में कह रहा है को हस्तांतरित किया गया तो नए सामानों को फिर से शुरू करने का औसत क्या है। तो देखिएगा शेष सब कितना सामान बच गया 18, इसका औसत आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम बोले कुछ करना ही नहीं, हम बोले 55 पर खड़ा हो जाइए, बोलिए जा रहा है। जाने वाला कम लेके गया तो फायदा होगा, कितना कम, इससे 10 कम लेके गया, ऐसा एक व्यक्ति गया तो पूरे 10 का फायदा होगा। बोलेंगे जा रहा है कम लेके गया तो फायदा होगा, इससे 25 कम लेके गया, ऐसा एक व्यक्ति गया तब पूरे 25 का फायदा होगा। अब बटा काय के लिए, 18 के लिए, 18 पॉइंट में है, हाँ है कि। तो यहाँ देखिएगा ये जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, हाँ या ना। अब 35 में डिवाइड देंगे कितना से, 18 से, तो ये लगेगा 0.9 बार में शायद। तो ऑप्शन ऐसा कुछ है, देखिए तो 55.9, 55.9 नहीं है, नहीं 18 दूनी 18 सॉरी कितना है ऑप्शन में, 18 कितना बार में लगेगा, 18 इकाई 18, हाँ 56.9 होना चाहिए। आप कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मेरा ऐसे भी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, इसीलिए थोड़ा हम याद दिला देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है सर कि 30 पेंसिल और 25 पेंसिल पूरी तरह से इतना में खरीदे गया। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 8। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है सर कि 30 पेन है, हाँ या ना, प्लस 75 पेंसिल है, 75 क्या है मेरा सर, पेंसिल है, 75 पेंसिल है। इसका दाम रखा गया है पूरे 510 रुपया, मैंने खरीदा है। अब कह रहा है यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया है, यदि एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया है तो पूरे 75 पेंसिल की कीमत मेरा कितना हो जाएगा, 150। तो इधर मेरा बेच जाएगा कितना सर, 30 पेन, 30 पेन, 150 उधर ले जाके घटा देंगे तो 510 माइनस 150। तो देखिएगा सर आपका घट के कितना आ जाएगा,
अगर काश रहता, काश कितना रहता था 350 आता, लेकिन यहाँ कितना आएगा 360। एक लड्डू से एक लड्डू, 3 से मेरा कट जाएगा कई बार में सर 12 बार में, यानी एक पेन का जो कीमत आ जाएगा वो 12 रुपया आ जाएगा। एक पेन का जो मेरा कीमत आ जाएगा सर वो कितना रुपया आ जाएगा 12 रुपया। एक पेन के कीमत आपका कितना आ जाएगा 12 रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ था ना, ये कैलकुलेशन था आपका। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है 9 नंबर। नाइन नंबर में कह रहा है ना सर, ध्यान से देख पाएंगे तो कह रहा है पूरे 100 छात्र हैं और 100 छात्र का जो औसत रखा गया है वो 32 रखा गया है, 32। अब कह रहा है इसमें से पहले 49 का जो औसत दिया गया है वो औसत मेरा 30 है, हाँ या ना, और अंतिम से 50 छात्र का जो औसत दिया गया है वो मेरा 34 दिया गया है। तो देखिएगा कह रहा 50वें छात्र, 50वें का मतलब होता है ओनली 1%। तब देखिएगा अब जोड़िएगा तब पूरे मेरे 100 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, 32 पर खड़ा होंगे, अब बोलेंगे जा रहा है, जाने वाला व्यक्ति कम लेके जा रहा है, फायदा होगा। कितना कम लेके जा रहा है, तो 2 कम लेके जा रहा है, ऐसा 49 व्यक्ति जा रहा है। तब बताइए 2 कम लेके जा रहा है 49 व्यक्ति के लिए, कितना हो जाएगा 49 दूनी 58। पुनः बोलेंगे जा रहा है, अब जाने वाला ज़्यादा लेके जा रहा है तो घाटा लगेगा, इससे 2 रुपया ज़्यादा लेके जा रहा है, ऐसा 50 व्यक्ति जा रहा है तो टोटल 100 होगा। अब बटा कै के लिए 1 के लिए, अब 98 में से 100 रुपया घटाएंगे तो माइनस में 2 रुपया आएगा सर। अब 30 में से अगर माइनस 2 रुपया घटा दीजिएगा, नहीं सॉरी, सिर्फ 2 रुपया घटा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 30 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा कह रहा है सर कि 24 छात्र का जो औसत रखा गया है। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि 24 छात्र का औसत मेरा कितना है सर 26 है। 24 छात्र का औसत मेरा 26 है। अब इसमें से देखिएगा कह रहा है कि पहले 15 छात्र का जो औसत है सर वो मेरा 21 है, और अंतिम 8 छात्र का जो औसत है वो औसत मेरा कितना है सर, अंतिम 8 छात्र 33। तकरा बताइए कि 16वीं छात्र का औसत अंक क्या है। 16वीं छात्र का मतलब ओनली 1 यानी लास्ट वाला का औसत पूछ रहा है। तो हमने बोला ज़्यादा कुछ प्रश्न में नहीं है सर, हमने बोला 26 पर आप खड़ा होइए। अब बोलिए जा रहा है, जाने वाला कम लेके जा रहा है तब फायदा होगा, इससे 5 कम लेके जा रहा है, ऐसा 15 व्यक्ति जा रहा है तब पूरे 15 पचे 75 का फायदा होगा। पुनः बोलेंगे जा रहा है और जाने वाला इससे ज़्यादा लेके जा रहा है तो घाटा लगेगा। अब बताइए कितना ज़्यादा लेकर के जा रहा है, तो इससे 7 ज़्यादा लेकर के जा रहा है, अब ऐसा 8 व्यक्ति जा रहा है तो 8 7 56 का घाटा होगा। अब बटा कै के लिए 1 के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ जोड़ घटाव करना है। आपका अगर कैलकुलेशन सही रहेगा वहीं पर देख करके मार दीजिएगा, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा काश अगर 55 होता था तो 20 होता, हाँ या ना, लेकिन यहाँ पर घट करके कितना होगा 19 होगा। तो 19 अगर हम उसमें अगर जोड़ दे सर तो 9 6 15, यानी उम्मीद करते हैं कि 45 आना चाहिए।
आप जोड़ घटाव थोड़ा कर सकते हैं, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत रहे ऐसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ 55 रहता तो घर 20 आता, एक ज़्यादा है तो 19 आएगा, 19 जोड़ देंगे तो 9 6 15 हासिल 1, 2 1 3 1 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं। तो देखिएगा हमने इसलिए किया है ऐसा, सारे टाइप को एकदम सजा दिया गया है कि देखिए इस टाइप का प्रश्न आता है, इस टाइप का प्रश्न आता है। एक वीडियो देखिए, कोई झोल झमेला नहीं होगा, एक वीडियो में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है ना सर कि 35 संख्याओं का औसत 22 से। देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि 35 संख्याओं का जो औसत है वह मेरा 22 है। अब कह रहा है पहले का 17 संख्या का जो औसत है वह 19 है, और अंतिम से 17 संख्या का जो औसत है वो औसत मेरा 20 है। तो कह रहा है 18वीं संख्या क्या होगा। तो देखिएगा 17 17 जोड़े तो 34 ना हुआ सर, तो यही एक जो बच रहा उसका औसत पूछ रहा है, क्योंकि जोड़ने पर 35 होना चाहिए। कल देखिएगा नेक्स्ट टाइप होगा ओवरलैप, हमने पढ़ा दिया है। अब पुनः कल हो सकता है ओवरलैप का प्रश्न आए, तो ओवरलैप में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करता है। यहाँ मिसिंग नंबर है और वहाँ ओवरलैप में क्या है 17 17 है ना, तो वहाँ 18 18 कर देगा, तो 18 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ है 35, इसका मतलब एक नंबर ओवरलैप होता है, तो वो हम बताएंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे, ऐसे भी बता चुके हैं पीछे भी, और आगे भी अगर आएगा तो हम ज़रूर बताएंगे। तो देखिएगा 22 पर खड़ा होंगे, अब बोलेंगे जा रहा जाने वाला कम लेके गया तो फायदा होगा, पूरे एक कम लेके गया, ऐसा ऐसा 17 व्यक्ति है तो पूरे 17 का फायदा होगा। बोलेंगे जा रहा है जाने वाला व्यक्ति कम लेके जा रहा है तो फायदा होगा, पूरे 2 रुपया कम लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 17 व्यक्ति तो 17 दूनी के 34 का फायदा। अब बाटा 1 के लिए 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51 हो गया। अगर 51 अगर जोड़ दे तो अगर हम गलत नहीं है तो मेरा उत्तर आना चाहिए 73। 51 अगर जोड़ दे तो मेरा कितना आना चाहिए 73। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। तो देखिएगा ज़्यादा कुछ खास था नहीं प्रश्न में, और ज़्यादा कुछ टफ भी प्रश्न नहीं था। ये देखिएगा हमने हमारा बताना फर्ज था, क्योंकि देखिएगा ये भी एक टाइप में आता है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा किया जाता है। जितना है ना, ये जितना इस सीरीज मेरा जो चल रहा है, समझिए सारा एसएससी का प्रीवियस है, सारा एसएससी का क्या है मेरा प्रीवियस है। तो क्या करते हैं, आज का क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं पुनः नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।